इधर अश्विनी अंदर ही अंदर हमारे घर की बुनियाद में सेंध लगा चुकी थी। सारे घर के लोगों के दिलों में अश्विनी ने अपनी जगह फिर से बना ली थी। सबकी बातें वो सर झुकाकर मानने लगी थी और साक्षी तो पहले से ही सबका प्यार पा रही थी। अश्विनी के मन में मेरे लिए जो गुस्सा था वो अब धधक कर आग का रूप ले चुका था। उसका बदला, उसकी नफरत अब सारी हदें पार कर चुके थे। बाहर बाहर से तो वो ऐसे दिखाती थी कि वो बहुत खुश है, पर अंदर ही अंदर कुढ़ती जा रही थी। मुझसे बदला लेने के लिए उसे सबसे पहले नीतू को ठिकाने लगाना था, ताकि मैं उसे खोने के बाद टूट जाऊं और तिल तिल कर तड़पूं और फिर वो अपने हाथों से मेरा खून करे। पर कुछ भी करने के लिए उसे चाहिए था पैसा, जो उसके पास था नहीं, पर मंत्री की जायदाद तो उसकी थी। अश्विनी ने चोरी छुपे उस इंस्पेक्टर को कॉल किया और उससे उसने वकील का नंबर लिया। वकील साहब, मैं अश्विनी बोल रही हूँ। अश्विनी का नाम सुनते ही वकील को याद आ गया। वकील साहब, उस दिन आप घर आए थे ना, और आपने कहा था कि मंत्री यानी मेरे ससुर जी की जायदाद की इकलौती वारिस मैं हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं उसे कैसे क्लेम करूँ? ये सुनते ही वकील खुश हो गया और उसने अश्विनी को कानूनी दांव पेच समझाना शुरू कर दिया, जो उसके पल्ले नहीं पड़ा। देखिए वकील साहब, मुझे अपनी बेटी के भविष्य की चिंता है। आपके ये दांव पेच मेरी समझ के परे हैं। मुझे आप बस इतना बताइए कि क्या आप मुझे उस जायदाद का वारिस बना सकते हैं? अश्विनी ने साक्षी के नाम से झूठ बोला। उसे साक्षी के भविष्य की रत्ती भर चिंता नहीं थी, उसे तो केवल मुझसे बदला लेना था। आप उस जायदाद की जायज वारिस हैं और मैं आपको आपका हक दिलवा सकता हूँ। वकील बोला। इससे पहले वो अपनी फीस की बात करता, अश्विनी ने उसे पहले ही बता दिया। देखिए वकील साहब, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे घर वाले इस केस को लेकर मुझे रोक रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरी तरफ से केस फाइल कर दीजिए। जैसे ही मुझे जायदाद मिलेगी मैं उसका 10% आपको फीस के रूप में दे दूंगी। आपको यदि मुझ पर भरोसा ना हो तो आप कागज बना कर ले आइए, मैं साइन कर देती हूँ। अश्विनी ने अपनी चाल चली। वैसे तो वकील बिना फीस के कोई काम नहीं करता, पर अश्विनी के 10% के लालच में पड़कर वो मान गया। ये सारा काम चोरी छुपे होना था, इसलिए अश्विनी ये सोचकर बहुत खुश थी कि क्या होगा जब वो केस जीत जाएगी। सारा का सारा परिवार उसके कदमों में गिर पड़ेगा। यही सोचकर अश्विनी के मन का कमीनापन बाहर आ गया। कुछ दिन बाद वकील अश्विनी से मिलने आया और कागज लेकर आया जो उसे साइन करने थे। अश्विनी छुपते छुपाते हुए उससे मिलने कुछ दूरी पर गांव के स्कूल पहुंची। आज जून की छुट्टी थी और पूरा स्कूल खाली था, तो वो आराम से सारे कागज पढ़ सकती थी। उसे ये जानकर हैरानी हुई कि मंत्री की जायदाद पूरे 50 करोड़ की थी और वकील को ये जानकर खुशी हुई कि उसे इस केस के 50 लाख मिलने वाले हैं। देखिए अश्विनी जी, केस तो मैं कल फाइल कर दूंगा और आपको चिंता करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है जिससे आपको ज्यादा तारीखें नहीं मिलेंगी। बस उसका खर्चा थोड़ा बहुत होगा। मंत्री साहब की पार्टी ने क्लेम किया था जायदाद पर, मैंने फिलहाल उस पर स्टे ले रखा है। आपको एक दिन कोर्ट में पेश होना होगा, पर आपको कुछ कहना नहीं है। वकील की बात सुनकर अश्विनी आश्वस्त हो गई और खुशी खुशी घर लौट आई। रात को सोते समय साक्षी ने सोचना शुरू किया। उसने हर एक बात, हर एक शब्द सोच लिया था जो उसे कहना है। अब बात आई टाइमिंग की, तो वो भी उसने सोच लिया कि कौन सा समय सबसे बेस्ट होगा जिससे पूरे परिवार को एक साथ धक्का लगे। जून का महीना आते ही अश्विनी की जलन उस पर हावी होना शुरू हो चुकी थी। उसे जल्द से जल्द अपना बदला चाहिए था। उसने छुप के वकील को फोन किया। वकील साहब, और कितना टाइम लगेगा? अश्विनी ने पूछा। अश्विनी जी, अभी तो बस 2 ही महीने हुए हैं। वकील मुस्कुराता हुआ बोला। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे ये प्रॉपर्टी किसी भी हालत में 10 अगस्त से पहले अपने नाम पर चाहिए। अश्विनी ने अपना फरमान सुनाते हुए कहा। इतनी जल्दी? देखिए, कोर्ट कचहरी में थोड़ा टाइम तो लगता है। वकील हैरान होते हुए बोला। आप कह रहे थे न कि कुछ खर्चा होगा। कितना लगेगा? अश्विनी ने अपनी बेसब्री दिखाते हुए कहा। जी, वो यही कुछ 5 लाख। वकील हकलाते हुए बोला। मैं 10 लाख दूंगी, पर काम मेरे मुताबिक करवाओ। अश्विनी की बात सुन वकील हैरान हो गया और उसने अपने जुगाड़ लगाने शुरू कर दिए। विपक्ष के वकील को उसने लाख रुपए पकड़ाए और 5 लाख में उसने जज को सेट किया, जिसने विपक्ष का क्लेम खारिज कर दिया। जुलाई के महीने में ही कोर्ट ने फैसला अश्विनी के पक्ष में दे दिया, वो भी बिना अश्विनी के कोर्ट जाए। जैसे ही ये खबर वकील ने अश्विनी को दी, वो फूली न समाई। प्रॉपर्टी ट्रांसफर के कुछ कागजों पर साइन करने के लिए वकील ने अश्विनी को स्कूल बुलाया। उन कागजों में वकील ने मंत्री की जमीन का एक टुकड़ा, जिसकी कीमत करीब 20 लाख थी, वो
अश्विनी से अपनी फीस के रूप में मांगी। अश्विनी ने मिनट नहीं लगाया उसकी बात मानने में और सारे पेपर पढ़कर दस्तखत कर दिए। 29 जुलाई तक सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी। वकील ने पेन का ढक्कन बंद करते हुए मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू वकील साहब, आप वो हवेली खुलवा दीजिए और उसकी साफ सफाई करवा दीजिए। वहाँ एक कांता नाम की औरत काम करती थी, उसे मेरा नाम बोल दीजिएगा, वो सब काम संभाल लेगी और उसके पति को कहिएगा कि 19 अगस्त को मुझे लेने यहाँ आई, वो भी मर्सिडीज लेकर। अश्विनी ने कमीनी हंसी हंसते हुए कहा। वकील समझ गया कि अश्विनी 19 को ही घर लौटेगी, इसलिए उसने अश्विनी के कहे अनुसार साफ सफाई करवा दी और कांता और उसके पति को नौकरी पर रख लिया। इधर घर लौटते ही अश्विनी की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी, पर उसकी खुशी को ग्रहण लगने वाला था। रात को ताऊ जी ने बताया कि अश्विनी की दूसरी शादी के लिए एक रिश्ता आया है। ये सुनते ही अश्विनी को बहुत गुस्सा आया। उसका मन तो किया कि वो अभी ताऊ जी का खून कर दे, पर उसने खुद को काबू किया और रोनी सी सूरत बनाकर बोली, दादाजी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं इस परिवार को छोड़कर नहीं जाऊंगी, मुझे इस घर से अलग मत कीजिए, आप सभी मेरे लिए सब कुछ हो।